शासन ने छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए मुख्य सचिव के साथ बुलाया है। प्रतिनिधि मंडल छात्रों का जाकर उनसे बात कर रहा है और हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार आज रात में कोई न कोई निर्णय ले लेगी। हम लोग पिछले 3 दिन से ये कह रहे थे कि सरकार रुकेंगे या जाएंगे सर? नहीं, यहाँ रुकने का क्या मतलब है। साझा कर रहा था मंच सर, वो सब ऐसे ही सब बहुत सारे छक्के आ जाते हैं तो हम लोग भगा नहीं पाते हैं। ये छात्रों का आगे बढ़े तो सर आप लोग मर्द आदमी है, डरते नहीं सबसे। हम लोग पैसे की राजनीति नहीं करते। सही बात हम लोग पैसे सब राजनीति के लिए आए थे। अब पूरे के पूरे राज्य को मालूम हो गया क्या कर रहे हैं। पूरा राज्य ऐसे लोग को लाता युद्ध मार के जाएगा। सर आपसे ही एक्सपेक्ट नहीं थी। हम लोगों ने बहुत ही आप पे हम लोगों ने बहुत ही भरोसा किया और आप बीच रास्ते में हम लोग को छोड़ के चले गए। आप जो है लेके गए हमारे नाव को समुद्र में और तैराक खुद थे और हमें तैरने नहीं आया, अपनी नाव को छोड़ के चला आया। कोई शब्द नहीं है सर आपके साथ, कोई शब्द नहीं है, कुछ नहीं बोलना है सर आपको। नहीं, आपसे कोई शब्द ही नहीं आ रहा हमारे पास कि आपको कुछ बोल सके। और आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। अभी हम हैं गर्दनी बाग में। कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि गांधी मैदान के पास जो जेपी गोलंबर है वहां पर 10,000 की संख्या में छात्र इकट्ठा हुए और प्रशांत किशोर इस सत्याग्रह कहें, आंदोलन कहें, सबसे बड़े कुछ घंटे पहले तक नायक बन के उभरे थे और अब जो है छात्र उन्हें खलनायक कह रहे हैं। आप देखिए गर्दनी बाग में छात्रों से पिछले 12 दिनों से गुलजार रहने वाला ये धरना स्थल, महज 5-10 छात्र यहाँ पर बैठे हैं जो कि इस पक्ष में नहीं थे कि प्रशांत किशोर के साथ हमें ये जगह छोड़कर गांधी मैदान जाना चाहिए। आप देखिए प्रशांत किशोर जो हैं, सबसे पहले हमने कल ही आपको कहा था, हमारे वीडियो में आपने देखा होगा कि छात्र ही आरोप लगा रहे थे कि प्रशांत किशोर ने हमारे आंदोलन को अगवा कर लिया, हाईजैक कर लिया, गिरफ्त में ले लिया और गर्दनी बाग से उठाकर ले गए वहां पर और वहां पर उन्होंने दिन भर अपना फोटो खिंचवाया, मीडिया की सुर्खियां बटोरी और शाम को वो निकलते बने थे। सुनिए, जब वो निकल रहे थे तो हमने उनसे प्रश्न किया उनका क्या कहना था। घर जा रहे हैं। प्रशासन ने अरे मत करो भाई। प्रशासन ने छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए मुख्य सचिव के साथ बुलाया है। प्रतिनिधि मंडल छात्रों का जाकर उनसे बात कर रहा है और हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार आज रात में कोई न कोई निर्णय ले लेगी। हम लोग पिछले 3 दिन से ये कह रहे थे कि सरकार रुकेंगे या जाएंगे सर? नहीं, यहाँ रुकने का क्या मतलब है। सरकार ने इतनी बात मान ली है कि छात्रों का प्रतिनिधि मंडल आज मुख्य सचिव से अभी मिले। कहना है मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उससे नीचे मौजूद नहीं है। नहीं छात्र देखिए ऐसा है, हम लोग यहाँ पर रास्ता निकालने आए हैं। आंदोलन करके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो वो नहीं करना है। रास्ता अगर सरकार निकाल देती है तो हम लोग उसके पक्ष में। तो ये आंदोलन खत्म? अरे भैया, आज अभी प्रतिनिधि मंडल बैठक कर रहा है, आंदोलन कैसे खत्म हो जाए? छात्रों को क्या कहेंगे सर? छात्रों को क्या कहेंगे? छात्रों ने कहा है कि आप भरोसा रखिए, आज आपका प्रतिनिधि मंडल छात्रों मुख्य सचिव से मिल रहा है, उससे रास्ता कुछ ना कुछ निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो फिर कल इस पर बैठकर आगे के आंदोलन का कार्रवाई की जाएगी। घर जाने के लिए कहेंगे सर? हाँ, सबको बोल दिया मैंने। बोल दिया। इसके साथ साथ आप ये भी सुने कि रामांशु मिश्रा सर जो कि पहले दिन से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और सबसे आखिरी में डिटेन किए जाने वाले वही शख्स थे, उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर कैसी बातें कही। बड़ा ही ये सोचने वाली बातें हैं और उनके पूरे कार्य प्रणाली पर उन्होंने प्रश्न उठाया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सर, वो सब ऐसे ही सब बहुत सारे छक्के आ जाते हैं तो हम लोग भगा नहीं पाते हैं। ये छात्रों का आगे बढ़े तो सर आप लोग मर्द आदमी है, डरते नहीं सबसे। हम लोग पैसे की राजनीति नहीं करते। सही बात हम लोग पैसे सब राजनीति के लिए आए थे। अब पूरे के पूरे राज्य को मालूम हो गया क्या कर रहे हैं। पूरा राज्य ऐसे लोग को लाता युद्ध मार के जाएगा। अरे उतना ठीक है यार, ऐसे लोग को कटना ही चाहिए। कम से कम सब लोग जाने तो कि उनकी सच्चाई क्या है। लेकिन वो तो बड़े बात कर रहे थे कि तो आ गया बड़े बात तो सबके आंखों सामने दिखे। तो आपने सुना। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है सोनू जी हैं। सोनू जी आपको बता दें कि शुरू से पहले दिन से आंदोलन से जुड़े रहे हैं। इन्होंने ही सरकार को चेतावनी दी थी कि अपनी इह लीला को समाप्त कर लेंगे अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तो। यहाँ पे मौजूद है
री एग्जाम मामला लगभग अब कहा जाए तो सरकार ने सॉर्ट आउट कर दिया। जीत आयोग की ही हुई, लेकिन छात्र इतिहास तो बनाए। क्या हम री एग्जाम अब भी मांग करेंगे, हम अब भी री एग्जाम मांग करेंगे और जब तक जिंदा है तब तक री एग्जाम करेंगे। बात है हमारे आंदोलन को हाईजैक करने का, सर आपसे ही एक्सपेक्ट नहीं थी। हम लोगों ने बहुत ही आप पे हम लोगों ने बहुत ही भरोसा किया और आप बीच रास्ते में हम लोगों को छोड़ के चले गए। आप जो है लेके गए हमारे नाव को समुद्र में और तैराक खुद थे और हमें तैरने नहीं आया, अपनी नाव को छोड़ के चला आया। कोई शब्द नहीं है सर आपके साथ, कोई शब्द नहीं है, कुछ नहीं बोलना है सर आपको। नहीं, आपसे कोई शब्द ही नहीं आ रहा हमारे पास कि आपको कुछ बोल सके। क्या वो आंदोलन खत्म कराने का ठेका लिए हुए थे? ठेका तो वो लेते हैं चुनाव जिताने का हर एक स्टेट में। क्या इस बार ये आंदोलन समाप्त करने का ठेका लिया था? क्योंकि बहुत सारे छात्र ये आरोप उन पर लगा रहे हैं। वो क्या आंदोलन खत्म करेंगे? अब हर डिस्ट्रिक्ट से आंदोलन होगा, अब हर डिस्ट्रिक्ट से आंदोलन होगा। यहाँ पे खत्म करेंगे, पटना में खत्म करेंगे, अब 38 डिस्ट्रिक्ट में खत्म कीजिए। हमने कुछ नहीं कहा, हम अपनी मांग को रख रहे थे। हम आज भी गर्दनी बाग में खड़े हुए हैं, हम आज भी आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप हमारी बातों को तो सुने। सरकार हमें कोई प्रशांत किशोर, कोई किससे मतलब नहीं। वो कौन है हम उनको जानते भी नहीं है। उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया है, हम किसी को नहीं जानते। हम सरकार से अब भी दरख्वास्त कर रहे हैं, अब भी हमारी बातों को आप सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी अब भी जो है ना हमारी बातों को सुनिए। क्यों चीफ सेक्रेटरी, क्यों डीएम, क्यों हमको किससे नहीं मिलना? आप हमको सीएम सर से मिलवा दीजिए और एक बार बोल देंगे कि नहीं होगा, हम मान जाएंगे। होगा वो भी मान जाएंगे। लेकिन जहां तक लग रहा है, हम यहाँ पे जितने भाई बहन बैठे हुए हैं, सबको लग रहा है कि ये हमारे साथ छल हुआ, हमारा यूज हुआ। कुछ छात्र यहाँ पर अभी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप लोग अभी भी गर्दी बाग में बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? और हाईजैक कर लिया गया आप लोग के आंदोलन को क्या? नहीं, हाईजैक नहीं हुआ है। देखिए हुआ क्या, ये तो छात्र का आंदोलन है। छात्र के आंदोलन का कौन पार्टी हाईजैक कर सकता है? आज भी कई पार्टी हमसे मिलने आए। मैं सुबह से अनशन पर हूँ, मैं पीएमसीएच से रिटर्न आया हूँ, तबियत तो अस्वस्थ था। और हमारे साथ कुछ बहनें भी हैं, कुछ भाई भी हैं, सब आदमी बैठे हुए। यहाँ से हम लोग उठे नहीं, हमारा कंटिन्यू चल रहा है। 18 तारीख का जो हम लोग का ट्रेन चल रहा है वो कंटिन्यू चल रही है। और देखिए भगवान जाने, और हमारे सबसे पहले गार्जियन के रूप में चीफ मिनिस्टर महोदय हैं, वो तो जान रहे हैं कि उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। हम लोग तो उनके बच्चे हैं ना, वो जैसे जजमेंट कर दे हम मान लेंगे। हम लोग तो उनके लिए रो रहे हैं कि हम लोग का अच्छा जजमेंट कीजिए। को लेकर क्या कहेंगे? भूमिका जो है जी, वो कैसी रही है? कल वो आए और आज शाम तक खेला खत्म। देखिए एक राजनीतिक चीज है, वो उनके मनसा में क्या चल रहा है वो हम नहीं कह सकते हैं। छात्र के प्रति उन्होंने कैसा व्यवहार किया वो हम नहीं कह सकते। वो तो आने वाला भविष्य बताएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों, उनके मार्गदर्शन में चलने के बाद छात्र क्यों पिटाए। क्योंकि कह के गए थे कि मेरे रहते हुए छात्र नहीं पिटाएंगे और छात्र पिटा गए। ये तो सोचने वाली बात होती है, आगे तो जाने की उनकी क्या मंशा थी। चलिए, तो हम कंटिन्यू यहाँ पर बैठे हुए हैं और कंटिन्यू रहेंगे। अन्य साथी के साथ भी आ रहे हैं और रात भर बिताएंगे। मजिस्ट्रेट साहब भी आए तो हमको बोले कि हम लोग कंटिन्यू यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग का तो मतलब या क्या है, सत्याग्रह पर तो हम लोग कंटिन्यू बैठेंगे। तो यहाँ पर और भी हैं लोग हैं। आप कहाँ से मैडम, क्या कहेंगी आप जो आज घटनाक्रम हुआ उसको लेकर? देखिए मैं तो दिल्ली से हूँ और मैं यहाँ पे जो हमारे भाई लोग अनशन पे बैठे थे इतने दिनों से, सिर्फ इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हम तो इन लोगों का जो जज्बा देखकर हमको लगता है कि सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, भारत के हर कोने से बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि उनका भविष्य भी स्टेक पर है। ये सिर्फ बिहार स्टेट सर्विसेज की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत के स्टेट सर्विसेज की कहानी है। और इनको 12 दिनों से भूखा बैठे देखकर तो हम यही कहेंगे कि इनका जज्बा अटूट है और किसी भी तरीके से इनको सपोर्ट हो सकती है। हम इनको फॉलो करते हुए इनको सपोर्ट करें। अभी भी जारी है आंदोलन, जब तक ये बैठे हैं यहाँ पे तब तक आंदोलन जारी है। ये इनका यहाँ पे बैठना इस बात का सबूत है कि आंदोलन अभी भी जारी है। इनकी हिम्मत नहीं टूटी है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले कि आंदोलन खत्म हो गया है या आंदोलन खत्म हो जाएगा। जब तक ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब तक ये अनशन पर बैठे हैं, तब तक आंदोलन जारी है। देखिए, चाहे राजनेता सुने ना सुने, चाहे कोई हमारे एग्जीक्यूटिव में जो मतलब अफसरशाही में है सुने ना सुने, ठीक है, हम लोग के लिए रास्ता अभी भी बहुत सारा खुला हुआ है और हम लोग उस रास्ते को भी तलाशेंगे। और जहाँ तक रही बात अन्य किन्हीं भी पार्टियों की, अभी भी स्वागत है आपका, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। बस आइए और स्टूडेंट के हित में मतलब साथ दीजिए, हम लोग आपका वेलकम करेंगे। हम लोग किसी भी राजनीतिक गतिविधि से इन्फ्लुएंस नहीं है, चाहे वो प्रशांत किशोर जी का हो या किन्हीं का भी हो। अभी अनवरत जारी है और अनवरत जारी रहेगा। धन्यवाद।
मर्माहत हैं, दुखी हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि छात्रों की इस आंदोलन ने इतिहास बनाया है। पहली बार 12 दिनों तक ये आंदोलन चला। जेपी गोलंबर पे जितना संख्या था छात्रों का, अकल्पनीय था, अद्वितीय था। साहस का परिचय छात्रों ने दिया, ये बताया कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। चाहे शिक्षक हो, चाहे राजनेता हो, चाहे सरकार हो या आयोग हो, किसी ने परवाह नहीं की। शिक्षक आए, अपना हाजिरी लगाए, निकलते बने। राजनेता आए, चेहरा चमकाएं, समर्थन का वादा किए, भूल गए। और प्रशांत किशोर यहाँ से आंदोलन को शिफ्ट करवा दिए। यहाँ से गद्दी बाग, जो कि 12 दिनों से यहाँ छात्र टिके हुए थे, वहाँ से आंदोलन को उठाकर गांधी मैदान ले गए और शाम को जो है वो टाटा बाय बाय करते हुए निकल गए कि छात्रों को घर चले जाना चाहिए। 5 सदस्यीय जो टीम है वो चीफ सेक्रेटरी से मिलेगी। जबकि बता दें आपको हम कि छात्रों का शुरुआत से कहना है कि हमें मुख्यमंत्री से मिलना है। मुख्यमंत्री जी अगर कह देंगे कि री एग्जाम नहीं होगा, हम चुपचाप अपने घरों को लौट जाएंगे। अगर वो कहेंगे कि जांच होगा और आप लोगों की मांग जायज है, री एग्जाम होना चाहिए, तो स्वागत है, ऐसा ही होना चाहिए। दुखद रहा, लेकिन छात्रों को मैं कहूंगा हतोत्साह न हो। आपने एक मिसाल पेश किया है, आपने दिखा दिया है, बता दिया है, आगे के लिए चेता दिया है कि अब बिहार में ये नहीं चलने वाला कि आप कुछ भी कर देंगे और प्रतिरोध नहीं होगा। एक बड़ा ही संयमित प्रतिरोध जो है, मर्यादित प्रतिरोध जो है, सत्याग्रह जो है, वो छात्रों के द्वारा किया गया और संयम का परिचय दिया गया, अनुशासन का परिचय दिया गया, अच्छे व्यवहार का परिचय दिया गया। और ये साबित करता है कि भले सरकार न सुने, आयोग न सुने, लेकिन यहाँ के छात्र जो हैं जागरूक हैं, मर्यादित हैं और उनमें क्षमता है कि बिहार को अच्छे तरीके से आगे लीड कर सकते हैं। लेकिन रेस की लाइन जो है बराबर होनी चाहिए। तो बता दें आपको हम, प्रशांत किशोर को लेकर जो है नाराजगी बहुत ज़्यादा है। वहाँ भी आपने छात्रों को सुना होगा, प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने नारेबाजी किया। रमांशु मिश्रा, आपको बता दें, पहले दिन से लेकर आखिरी डिटेन होने वाले वही शख्स थे। आगे भी इस पर चर्चा होगा, विश्लेषण होगा। फिलहाल गर्दनी बाग का आप इलाका देख लीजिए। जो ये इलाका जो है, जो कल तक छात्रों से गुलजार रहा करता था, यहाँ पर राष्ट्रभक्ति नारे, गीत, स्लोगन, हारमोनियम, झाल सब कुछ बजा करता था। फिर से सोनू जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, हमारा ये जो आंदोलन है समाप्त नहीं हुआ है, अब भी हमारा आंदोलन जारी है और अब यहाँ से पूरे बिहार में होगा और हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। हम यही कहना चाह रहे हैं। तो बता दें आपको हम, भले ही जेपी गोलंबर से छात्रों को तितर बितर कर दिया गया, लेकिन सोनू जी का कहना है कि हमारा आंदोलन जो है वो अभी चालू है और चालू रहेगा। और ऐसी ही बातें रमांशु मिश्रा जो है डिटेन होने से पहले बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि खत्म नहीं हुआ है, किसी के छल करने से कोई चीज़ खत्म नहीं होता है। तो ये आप गर्दनी बाग देख लें। आप यहाँ पर जो है दिनों भर पिछले 12 दिनों से हजारों हजार छात्रों की संख्या रहती थी। गाड़ियाँ, भूजा वाले, ठेला वाले, पानी वाले, चाय वाले सभी रहते थे। लेकिन महज अब यहाँ पर 8-10 लोग बचे हुए हैं और इन लोगों ने फैसला लिया था कि प्रशांत किशोर के झांसे में नहीं आना है। लेकिन बहुत सारे लोग आ गए, उन्हें लगा कि व्यापकता मिलेगा गांधी मैदान से, निर्णायक होगा। निर्णायक लग भी रहा था शाम तक, लेकिन जो समाप्ति हुई दुखद रहा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।